व्हाट्स योर नेम? निधि। निधि, अभी तक मैंने कितने स्कूल्स में वर्कशॉप किया है? 1800। मैंने कितने डीएवी स्कूल्स में वर्कशॉप किया है? 80+। एक क्वेश्चन गलत हो गया, एक सही, मतलब पार्शियल कॉन्शियस। हर 2 मिनट के बाद मैं एक स्टूडेंट के पास जाऊंगा और उनके कान से उन्हें रूबरू कराऊंगा कि किस तरह के आपके कान सुनते हैं। तो 40 मिनट के सेशन में आप ये मत सोचिए कि थैंक गॉड एक पीरियड बच गया, क्योंकि आपकी आंखों के मूवमेंट से मैं लगातार ये देख रहा हूं कि आपके कान किस तरह के सप्लायर हैं। कॉन्शियस सप्लायर, पार्शियल कॉन्शियस सप्लायर या फिर अनकॉन्शियस सप्लायर। हर 2 मिनट के बाद मैं पूछने वाला हूं। बैठ जाइए। शुरू करते हैं कहानी से। कहानी पीटर की है। पीटर इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th नॉन मेडिकल। एक शाम को 7 बजे फुटबॉल का मैच देखते हुए पीटर को ऐसा लगता है कि उसे अपना करियर फुटबॉल में बनाना चाहिए। ही गॉट इम्प्रेस्ड फ्रॉम रोनाल्डो। रोनाल्डो ने उस दिन 5 गोल किए थे। He went to his father and asked, Papa, I have changed my decision. Now I don't want to be an engineer. I want to be a footballer. जहां मैं रुकूं वहां सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। इस कहानी में पिता का नाम है मजबूर सिंह। क्या नाम है? मजबूर सिंह कहता है 3 महीने पहले तू कह रहा था मुझे इंजीनियर बनना है। मैंने शहर की सबश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान में तेरा दाखिला कराया। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने जैसे तैसे रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे किए, तेरी फीस भरी, और अब कह रहा है कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे तो फुटबॉलर बनना है। पिता उस दिन लिटरली नाराज हो रहा था क्योंकि उसके पास पैसों की वास्तव में कमी थी। व्हाट्स योर नेम? ये बच्चा आपके पीछे वाला पीटर किस क्लास में पढ़ता था? 11। सब्जेक्ट कौन सा था? उसके पिताजी ने कोचिंग में कितने महीने पहले दाखिला कराया था? किस खिलाड़ी से प्रभावित हुआ था? कितने गोल किए थे? 5 गोल। हर 2 मिनट के बाद किसी भी एक बच्चे को खड़ा करके मैं उसके कान से उसको रूबरू कराऊंगा कि वो किस तरह से मटेरियल के सप्लायर हैं। इसलिए मेरे सेशन में कॉन्शियस लिसनर होकर बैठना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि आपका दिमाग कमजोर है, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि क्लासरूम में आपके कान कितनी बार मटेरियल की सप्लाई ही बंद कर देते हैं। और आज के बाद, कम से कम मेरे सेशन के बाद, तो ये गलतफहमी लेकर नहीं जाना कि दिमाग गुनहगार होता है जिस वजह से चीजें याद नहीं होती। दिमाग को तब दोष देना जब उसको पूरा मटेरियल भेज दो और उसके बाद वो प्रोसेस नहीं करे। बैठ जाइए। बेटे 3 महीने पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने शहर के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में तेरा दाखिला करा दिया, और अब कह रहा है मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे फुटबॉलर बनना है। उसकी ऊंची आवाज को सुनकर माँ दौड़ते हुए किचन में काम कर रही थी, जो आती है और बेटे का पक्ष लेकर कहती है। अक्सर कई घरों में ऐसा होता है, बेटा है गलती होती, ये भी कोई गलती है। 3 महीने पहले इंजीनियर बनना चाहता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने जैसे तैसे पैसों की व्यवस्था करके इसकी इच्छा की पूर्ति के लिए इसका दाखिला कराया, और अब कहता है मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे फुटबॉलर बनना है। माँ कहती है फिर चिल्लाने से क्या होगा? अरे करियर को लेके कौन गलती करता है, बार बार गलती करता है। तो माँ कहती है फिर चिल्ला लो, थोड़ी देर के बाद रूठ जाएगा, फिर खाने की थाली लेके पीछे घूमना, बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले, और बेटा कहेगा मुझे नहीं खाना। इसलिए उस पिता का नाम है मजबूर सिंह। और ऐसे मजबूर सिंह आजकल हमें कई घरों में देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनके बच्चे उन्हें अपनी इच्छाओं के इशारों पर नचा रहे होते हैं। और मैं कहूंगा नचा नहीं रहे होते हैं, मूर्ख बना रहे होते हैं। और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कह के चला जाऊं, उनकी ममता प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे होते हैं। मजबूर सिंह ने अपनी ममता और प्यार के वशीभूत होकर कहा कि मुझे क्या करना है बताओ। मैं शहर की सबसे बड़ी फुटबॉल क्लब को ज्वाइन करना चाहता हूं, पीटर ने जैसे अधिकार है ऊंची आवाज में कहा। मजबूर सिंह ने कहा कल चलते हैं। अगले दिन पीटर अपने पिता के साथ शहर की सबसे बड़ी फुटबॉल क्लब के कोच ईमान सिंह के पास जाता है, और ईमान सिंह से मजबूर सिंह कहता है मेरे बच्चे का सपना है फुटबॉलर बनना, प्लीज अलाउ माय सन टू जॉइन योर क्लब।
ईमान सिंह उसकी ये बात को सुनकर जोर जोर के हंसने लगता है, जैसे उस पिता ने मजाक कर दिया हो कि मेरे बच्चे का सपना है फुटबॉलर बनना, प्लीज अलाउ माय सन टू जॉइन योर क्लब। मजबूर सिंह का हाथ पकड़ के खिड़की के पास ले जाता है, खिड़की को खोलकर दिखाता है ग्राउंड की ओर इशारा करते हुए, देखो मजबूर सिंह, कितने बच्चों का ख्वाब है फुटबॉलर बनना, ग्राउंड में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। और मजबूर सिंह, तुम्हें लगता होगा कि ये अपने सपने की वजह से मेहनत कर रहे हैं, गलत फहमी में मजबूर सिंह, मुझे नहीं लगता ये सपने की वजह से मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है इनके पीछे 10 कोच लगा रखे हैं छड़ी लेकर, ये उस छड़ी की वजह से मेहनत कर रहे हैं। और जब इन्हें मालूम चलता है कि कोच आज छुट्टी पर है तो ये मेहनत करना बंद कर देते हैं। मजबूर सिंह, मैं आपके बच्चे को अलाउ नहीं कर सकता क्योंकि ग्राउंड में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। व्हाट्स योर नेम? सैलज, बैठ जाइए आप। सैलज, जिस रेस में आप दौड़ रहे हैं, लाखों कदम आपके कदमों को हराने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और कुछ कदमों को मालूम चल चुका है कि अभी आपके कदम ठहरे हुए हैं, वो तेज दौड़ने लगे हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये मौका है कंपटीशन के युग में सैलज के कदम से आगे निकलने का। मजबूर सिंह, ग्राउंड में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, आई कैन नॉट अलाउ योर सन टू ज्वाइन माई क्लब। नहीं नहीं सैलज, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा कुछ अलग है, कुछ खास है, ये अगर एक बार किसी बात को ठान लेता है तो उसे पूरा करके दिखाता है। ये पिता उसी बच्चे की बात कर रहा है जो 3 महीने पहले ठान चुका था। कितने भोले होते हैं ना माता पिता, 2-3 घंटे के बाद तो भूल ही जाते हैं और गुणगान करने लगते हैं, मेरा बच्चा सबसे अच्छा, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। नहीं नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, अगर एक बार किसी बात को ठान लेता है तो उसे पूरा करके दिखाता है, जोर देकर मजबूर सिंह ने कहा, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। ईमान सिंह, आई हैव 25 years एक्सपीरियंस, मुझे मालूम है कौन कितने पानी में है, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया मेरे ग्राउंड में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट अलाउ योर सन टू जॉइन माय क्लब। मैं दुगने पैसे दूंगा, तुरंत मजबूर सिंह ने कहा। ये वही पिता है जो कल कह रहा था कि मेरे पास पैसों की कमी है। पेरेंट्स कैन डू एनीथिंग फॉर देयर चाइल्ड। अगर सैलज, आप भी अपने परिवार का पिछले 10-12 साल का इतिहास देखेंगे तो नजर आएगा आपके चेहरे पे एक मुस्कान लाने के लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां दी गई। और बड़ी विडंबना है कि जब हम 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में आते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे पेरेंट्स 40 के आसपास होते हैं, बीमारियों की हल्की सी दस्तक शुरू हो जाती है और चाहते हैं पेरेंट्स कि मेरा प्यारा बच्चा जिससे मैं इतना प्यार करता हूं वो मेरी परवाह करे, वो मेरी फिक्र करे। सैलज, लेकिन विडंबना है कि हम उनकी फिक्र को कम करने की बजाय बढ़ा देते हैं। वही माँ जिसने 9 महीने कोख में रखा, पाला, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां दी, जींद जैसे शहर में ना जाने कितने ताने सहे, अगर वही माँ आज ऊंची आवाज में थोड़ा हमें सच से रूबरू कराने के लिए डांट देती है तो हम उसे उससे तेज आवाज में दबा देते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता, यू आर आउटडेटेड, मैं दुगने पैसे दूंगा, मजबूर सिंह ने कहा। ईमान सिंह ने गुस्से में तरतराते हुए, क्या मुझे बिकाऊ समझ रखा है, एक बार बोल दिया मेरे ग्राउंड में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, देन हाउ वुड आई अलाउ योर सन टू जॉइन माय क्लब। सैलज, ये सारी की सारी बातें पीटर के सामने हो रही थी। पीटर हाथ जोड़ के गुजारिश करता है, एक मौका मुझे दे दो, मैंने सुना है अगर आप किसी की उंगली पकड़ते हैं तो उसे मंजिल तक छोड़कर आते हैं, एक मौका दे दो, मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। जब भी हम टीचर से गुजारिश करते हैं, अगर हमारी इच्छा परिवर्तित होने की होती है तो टीचर जरूर सपोर्ट करते हैं। पीटर, आई विल अलाउ यू टू ज्वाइन माय क्लब। आप खड़े हो जाइए। पीटर, आई विल अलाउ यू टू ज्वाइन माय क्लब, लेकिन मेरे क्लब का एक दस्तूर है, एक सिलेक्शन प्रोसीजर है,
एक महीने बाद एक मैच होना है, 90 मिनट का वो मैच होगा, 11 बजे वो मैच शुरू होगा। पीटर, तुम्हें वो मैच पूरा का पूरा खेलना, 90 मिनट हैव टू स्पेंड इन द ग्राउंड। इफ यू स्पेंड होल 90 मिनट इन द ग्राउंड, देन आई विल अलाउ यू टू जॉइन माय क्लब। अगर बीच में थक जाते हो और हट जाते हो, then I won't allow you to join my club. ईमान सिंह को कितने साल का एक्सपीरियंस था आपको बताना है, और किसी को नहीं बताना। आप जवाब नहीं दे पाएंगे, बिकॉज लर्निंग आउटपुट इज कॉन्ग्रुएंट टू आवर लिसनिंग पैटर्न। ब्रेन तब जवाब देगा जब ब्रेन के पास मटेरियल की सप्लाई होगी। बैठ जाइए। कितने साल का एक्सपीरियंस था? 25 साल का। लर्निंग आउटपुट इज कॉन्ग्रुएंट टू आवर लिसनिंग पैटर्न। ब्रेन तब रिस्पॉन्ड करेगा जब उसके पास रॉ मटेरियल होगा। कोविड के पास 60 to 70% मटेरियल सप्लाई का डिफेक्ट करने लगा है हमारा कान क्लासरूम में। ये हमें समझना पड़ेगा। पीटर, वो 90 मिनट का मैच तुम्हें पूरा का पूरा खेलना है। पीटर कहता है हाँ मैं खेल के दिखाऊंगा। लेकिन ईमान सिंह को कितने साल का एक्सपीरियंस था? वो देख के पहचान गया था नहीं खेल पाएगा। उसका बॉडी स्ट्रक्चर ये चीख चीख के बता रहा था कि इसके अंदर इतनी स्टेमिना, स्ट्रेंथ नहीं है कि ये 90 मिनट ग्राउंड में, जैसे डीएवी स्कूल्स के टीचर इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। आप चाहते हो कि मुझे आईआईटीएन बनना है, मुझे सीए करना है, क्लैट करना है, लेकिन टीचर को पता है सर्कमस्टांसेस भी, आईक्यू भी। इसलिए वो सलाह देते हैं कि अगर करना है तो कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके हासिल होगा। Peter, if you really want to join my club, then you would have to work on yourself, on your strength, on your stamina. ईमान सिंह ने कहा, पीटर ने कहा मैं करूंगा। क्या करना है आप बताइए। पीटर, एक और हमारा ग्राउंड है जो यहाँ से ठीक 4 किलोमीटर दूर है। पीटर, तुम्हें उस ग्राउंड में जाना है। 800 मीटर का वो ग्राउंड है, रोज 10 चक्कर लगाने हैं। मेरा 25 साल का अनुभव है पीटर, अगर 8 किलोमीटर उस ग्राउंड में चक्कर लगाए जाते हैं तो 90 मिनट ग्राउंड में मैच खेल लिया जाता है। पीटर कहता है हाँ मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ईमान सिंह का लास्ट स्टेटमेंट है इस कॉन्वर्सेशन का। पीटर, एक बात ध्यान रखना, वो ग्राउंड हमने सपनों के लिए, मेहनत करने वाले के लिए बनाया है। किसके लिए? सपनों के लिए। इसलिए उस ग्राउंड में कोच नहीं है देखने वाला। कौन नहीं है? हाँ, अगर सपने के लिए मेहनत करना चाहता है पीटर तो ही जाना उस ग्राउंड में। अगर किसी कोच के डर की वजह से मेहनत करने की आदत है तो बिल्कुल नहीं जाना उस ग्राउंड में। पीटर कहता है नहीं सर, मेरा सपना है, मैं सपने की वजह से जाऊंगा। अगले दिन सुबह 5 बजे पहुंच गया, डेडिकेटेड था। देखता है कोई कोच नहीं है, लेकिन वो सपने के लिए मेहनत करने के लिए वहां गया था। 10 चक्कर लगाए, लगातार 10 चक्कर लगाए, 1 महीने तक। 1 महीने के बाद मैच शुरू हुआ। आपको बताना है, आपके पीछे वाले को। 1 महीने बाद मैच शुरू हुआ। कितने बजे? आप नहीं बता पाएंगे, बैठ जाइए। लर्निंग आउटपुट इज कॉन्ग्रुएंट टू आवर लिसनिंग पैटर्न। कितने बजे शुरू हुआ? लर्निंग आउटपुट बार बार बताऊंगा, आपके कान से आपको रूबरू कराऊंगा कि क्लास में कितनी बार कान हमारा मटेरियल का सप्लाई डिफेक्ट कर देता है। 11:20 पर पीटर थक गया और थक कर गिर गया। ईमान सिंह को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसे एक्सपीरियंस था 25 इयर्स का। उसने एक फॉर्मूला बनाया था। वो फॉर्मूला था वर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू रिजल्ट। क्या था? वर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू रिजल्ट। मतलब मेहनत की मात्रा को बढ़ाया जाएगा तो रिजल्ट की मात्रा भी बढ़ जाएगी। और अगर रिजल्ट कम आया तो मालूम चल जाता था उसे कि मेहनत भी कम हुई है। यहां पे मैं 2 लाइनें और जोड़ देता हूं। व्हेन IQ एंड सर्कमस्टांसेस आर कांस्टेंट। व्हेन IQ एंड सर्कमस्टांसेस आर कांस्टेंट। जब IQ और सर्कमस्टांसेस आर कांस्टेंट देन वर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू आवर रिजल्ट। तो जब कभी रिजल्ट कम आता है तो टीचर को मालूम चल जाता है कि मेहनत भी कम की गई है। 20 मिनट के बाद पीटर थक गया।
ईमान सिंह ने पीटर को बुलाया और कहा, पीटर, डिड यू यूज टू गो टू ग्राउंड? पीटर रिप्लाइड, यस सर। लेकिन ईमान सिंह को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसका फॉर्मूला उसे बता रहा था कि इसने मेहनत नहीं की या कम की। थोड़ा दबाव डाला, पीटर झूठ बोल रहे हो ना। अक्सर जब नंबर कम आते हैं तो सच को उगलवाने के लिए टीचर दबाव डालते हैं। इच्छा ये होती है कि सच को स्वीकार करें और नई शुरुआत करें, और हम गलतफहमी में जीते हैं कि हमसे जलते हैं, इसलिए हमें टोक रहे हैं। क्या मिलेगा आपसे जलकर आपके टीचर को? वो आपका भला चाहते हैं। आप सेकंड जनरेशन होंगे जो इस स्कूल में आ रहे होंगे, आपके पेरेंट्स भी शायद यहाँ से पढ़ के गए होंगे, उन्हें मालूम है सर्कमस्टांसेस, इसलिए शायद आपको टोक देते हैं। पीटर झूठ बोल रहा है ना? नहीं नहीं सर, कसम से मैं तो 5 बजे पहुंच जाता था, रोज 10 चक्कर भी लगाता था। लेकिन वो फॉर्मूला इतना टेस्टेड और ट्रस्टेड था, ईमान सिंह को यकीन ही नहीं हो रहा था पीटर की बात पर। पीटर को वो उसी वक्त उस ग्राउंड में ले गया जो कितनी दूर था, कितना मीटर का था, कितने चक्कर लगाने थे, कहा मेरे सामने चक्कर लगा के दिखा पीटर। पीटर कहता बिल्कुल सर। ग्राउंड के ठीक बीच में खड़ा हो गया, सैलज केवल बीच में जाकर रोज 5 बजे पहुंचता, ग्राउंड के सेंटर में खड़ा हो जाता और सेंटर में ही खड़े होके 10 चक्कर लगा देता था, एक ही जगह खड़े होके। 5 बजे पहुंचा, सेंटर में पहुंचा, कोच नहीं है देखने वाला, ओके अभी 10 चक्कर लगाता हूं। कैसे लगाता था? ऐसे देखो, 1 2। ये कहानी पीटर और ईमान सिंह की है। ये कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। ये कहानी कई लीडिंग मैगजीन्स में पब्लिश हुई है, और इस कहानी को लिखने की इंस्पिरेशन मुझे मिली ऑनलाइन क्लासेस को देखकर, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में भी हम बहुत मेहनत करते थे। जब एक बार कैमरा ऑफ हो जाता फिर तो हम इतनी ज्यादा मेहनत करते थे ना ऑनलाइन क्लासेस में। आचार्य पवन, आपको कैसे मालूम चला कि ऑनलाइन क्लासेस में हम बहुत मेहनत करते हैं? आपके ऑनलाइन क्लासेस के रिजल्ट टेस्ट के, वाह इतने अच्छे आते थे ना, टीचर को यकीन हो जाता था बच्चा वास्तव में बहुत मेहनत कर रहा है घर पे। वर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू रिजल्ट। ऑनलाइन टेस्ट में रिजल्ट बहुत अच्छा आया, लेकिन उस रिजल्ट को पाने के लिए जिस रेशो में मेहनत करनी चाहिए थी, शायद उतनी मेहनत नहीं की गई। एक डिवैलेंस पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? डिवैलेंस पैदा हुआ। और इस डिवैलेंस की वजह से आजकल जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो दिक्कत आती है। कैसी दिक्कत? आपने रदरफोर्ड पढ़ा या इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा, याद हो गया, पेपर देने गए, पेपर में जो याद किया था वही आया, कॉपी खोली और लिखना स्टार्ट किया। जैसे ही लिखना स्टार्ट किया, छूमंतर दिमाग पर जोड़ दिया, याद आ जाए, याद आ जाए। दिमाग ने मदद की, याद आया, लेकिन कितना याद आया कि ये कॉपी में राइट साइड के पेज पर था, बॉटम की तरफ था। लाइन भी याद आ जाती है, लेकिन वो पहला शब्द याद नहीं आता जहां से वो शुरू हुआ था। ये सारा का सारा इफेक्ट आ रहा है जो फॉर्मूला हमने डिवैलेंस किया है उसका। चेतावनी देने के लिए आया हूँ। अगर उस फॉर्मूले को बैलेंस नहीं किया तो सेकंड यूनिट, प्री बोर्ड और एनुअल फाइनल बोर्ड सब में दिक्कत आने वाली है। उस फॉर्मूले को बैलेंस करना पड़ेगा। स्मार्ट एजुकेशन, एस सेल्फ ऑनेस्टी। क्या मतलब है? क्या मतलब है? सेल्फ ऑनेस्टी। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल,
पीटर को ईमान सिंह ने अपने पास बुलाया और कहा, पीटर मुझे ये नहीं पता सफल कैसे होते हैं, पीटर मुझे ये नहीं पता सफल कैसे होते हैं, लेकिन इतना जरूर यकीन है अगर एक स्टूडेंट खुद से बेईमानी करना शुरू कर दे, एक स्टूडेंट खुद से बेईमानी, शैलेश लाखों कदम दौड़ रहे हैं हटाने के लिए, क्या आपको पता है 2 कदम आपके भी हैं उसमें, आपको हराना चाहते हैं वो 2 कदम, लाखों कदम में से 2 कदम हमारे भी होते हैं जो हम ही को हराना चाहते हैं। पीटर मुझे ये नहीं पता सफल कैसे होते हैं, लेकिन इतना जरूर यकीन है अगर एक बच्चा खुद से बेईमानी करना शुरू कर दे तो दुनिया की कोई सी भी ताकत उसे सफल नहीं कर सकती। अगर उस फॉर्मूले को बैलेंस करना चाहते हो तो खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। अगर उस फॉर्मूले को बैलेंस करना चाहते हो तो अकेले में सपने की वजह से मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा। पेरेंट्स ने तो मोबाइल दिला दिया क्योंकि आपने सिद्ध किया कि मोबाइल की जरूरत है। अब अकेले में आप उस पर पढ़ाई करते हैं या सोशल साइट्स चलाते हैं, ये देख लीजिए कि आप क्या खुद से ईमानदारी करते हैं। डिसिप्लिन इज की टू सक्सेस, आपको पता है, इसलिए आप डिसिप्लिन में आज बैठे हुए हैं या ये टीचर्स यहाँ खड़े हुए हैं जिस कारण आप डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं। सोच लीजिए, आप भारत के संविधान के नियम कायदे कानून को फॉलो करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि उन्हें फॉलो करना चाहिए, इस वजह से, या ट्रैफिक में वो पुलिस वाला खड़ा होता है उसकी वजह से। आप देख लीजिए कि आप खुद से ईमानदार हैं या नहीं।